नमस्कार, मैं पवन केसवानी राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के बारे में जब विश्लेषण करते हुए बताया था कि 21 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और नाम भी फिक्स किए जा चुके हैं, तब कुछ मीडिया संस्थानों ने तो बाकायदा 18 अगस्त की तारीख भी तय कर ली थी। तो कुछ ने बता दिया था कि 19 अगस्त को कैबिनेट बैठक में नए मंत्री शामिल रहेंगे। 18 अगस्त की तारीख भी बीत गई और 19 अगस्त का कैबिनेट भी हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार की सूचना नहीं आई। हमारे पास इस बात की लेकिन पुख्ता जानकारी है कि अंदर खाने चल क्या रहा है और 3 जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उसमें गजेंद्र यादव ही एक फिक्स नाम क्यों है, इसे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जाति समूहों का विशेष महत्व है। पिछली सरकार में भूपेश बघेल ने जिस तरह से जाति आधारित पॉलिटिक्स को कुछ ज्यादा हवा दी, उसका असर मौजूदा सरकार में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की लगभग आधी आबादी ओबीसी समुदाय की मानी जाती है, जिसमें साहू समाज के बाद सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में यादव समाज की आबादी आती है। रमन सिंह सरकार के समय हेमचंद यादव को मंत्रिमंडल में प्रमुख स्थान दिया जाता रहा, लेकिन उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए यादव समाज से किसी बड़े चेहरे की तलाश जारी थी। शायद यही कारण रहा होगा कि दुर्ग से कांग्रेस के कद्दावर राजनीतिक घराने से यानी मोतीलाल वोरा परिवार के अरुण वोरा जो लगातार विधायक रहे कांग्रेस से, उन्हें हराकर गजेंद्र यादव भले ही पहली बार विधायक बने, लेकिन उनके साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए भी उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। हालांकि इनके अलावा कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे इस पर आगे विमर्श होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे गजेंद्र यादव के अलावा कुछ और यादव चेहरों पर होमवर्क बहुत पहले से किया जा रहा है। राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव हो या बालोद के पालिका अध्यक्ष रहे राकेश यादव, इन्हें संगठन में लिया गया, जबकि यादव समाज के महत्व को कांग्रेस भी समझ रही है। यही कारण रहा कि देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक रहे, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे होने के बावजूद उन्हें बिलासपुर से कांग्रेस ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यादव समाज में जो स्थानीय यादव हैं, उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व देने की बात सामने आई है, जिनकी पृष्ठभूमि यूपी बिहार वाली है। ऐसे यादव समाज के लोगों को राजनीतिक लिहाज से अपेक्षाकृत वैसा महत्व मिलता नजर नहीं आ रहा है। बात गजेंद्र यादव से आगे तारीखों की जाए तो लगातार तारीख पे तारीख बढ़ती गई। मीडिया संस्थानों की भी मजबूरी रही। समाचार के साथ ये जरूर बताया जाता है, सूत्रों से जानकारी मिली, हमारे मजबूत सूत्रों से जानकारी मिली, फलाने ने फलानी जानकारी दी, ऐसी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। ढेर सारी ऐसी बातों के साथ आशंका के पुट वाली ऐसी खबरें कहीं ना कहीं मीडिया के लिए भी अविश्वसनीय स्थिति पैदा कर देती है। दरअसल बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी में कब किस चेहरे को आगे कर दिया जाए और कौन सी तारीख कब तय कर दी जाए, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे मंत्री बनने की रेस में राजेश अग्रवाल की पहले कहीं चर्चा नहीं थी, संपत अग्रवाल की भी खासी अब चर्चा हो रही है। अमर अग्रवाल का नाम तो पहले ही चर्चा में था। ऐसे माहौल में इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे एक बड़े कद्दावर अग्रवाल मंत्री की जगह कोई न कोई एक नया अग्रवाल मंत्री बनाया जा सकता है। संभावना और आकांक्षा की इस उधेड़-बुन में कुछ और नए नाम भी सामने आए हैं, जिनमें लता सेंडी के रूप में एक आदिवासी महिला चेहरे को सामने लाने की बात आ रही है। साथ ही ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बस्तर संभाग से सिर्फ एक ही मंत्री बनाया गया है। इसी तरह नए दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है, जहां चौंकाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे में राजकुमार टोप्पो जैसे एक जनजाति चेहरे को सामने लाने की बात हो रही है। इनके लिए दावा किया जा रहा है कि इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, युवाओं में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सीतापुर की विधानसभा से भूपेश बघेल के खासम खास और कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत को इन्होंने चुनाव हराया था, इसलिए रामकुमार टोप्पो के नाम की भी खासी चर्चा हो रही है। जिसके जितने समर्थक सोशल मीडिया में वैसी ही खबरें ट्रेंड करवाई जाती है और बताया जाता है कि हमारे नेता को मंत्री बनाया जाए। ऐसी मांग करना भी स्वाभाविक है, वो भी तब जब बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कुछ भी संभव हो जाता है। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के साथ आरंग के पहली बार विधायक बने गुरु खुशवंत साहब का भी नाम चल रहा है, जबकि विष्णुदेव साहब मंत्रिमंडल में पहले ही अनुसूचित जाति वर्ग से दयाल दास बघेल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय
में जिस तरह से गुरु खुशवंत साहब और अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल मुख्यमंत्री से 1-to-1 चर्चा कर 18 अगस्त को बाहर निकले तो चर्चा का बाजार कुछ और ही ज्यादा गर्म हो गया। वो भी तब जब दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। इन दोनों ही विधायकों के जाने के बाद दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े भी लगभग 2 घंटे के बाद सीएम हाउस से बाहर निकली। इनके चेहरे पर भी रहस्यमयी मुस्कान देखी गई। ऐसी ही मुस्कान से भरी बॉडी लैंग्वेज पर खबरें बनाना कोई नई बात नहीं है। हालांकि राजनीति में ऐसा रहस्य कोई पहली बार नहीं देखा गया है, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय के 19 अगस्त के प्रोटोकॉल की चर्चा भी होती रही कि वो सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपने निवास में रहेंगे। हालांकि इस बीच 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। यानी कुल मिलाकर मिनट टू मिनट जिस तरह से ये चर्चा हो रही है, अब और तब ये माना जा रहा है कि आखिरकार 20 अगस्त को मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 3 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में हुआ, वहां भी 90 विधायक है, छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक है, लेकिन 15% वाले फार्मूले से थोड़ा आगे बढ़कर इस बार 14 विधायक बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ऐसा पहली बार होगा। बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में 7 नए मंत्रियों को एक साथ शपथ जब दिलवाई गई थी तो उससे पहले भी तो इस बात की चर्चा जरूर थी कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें ही बनाया जाएगा ये आखिरी समय तक एक रहस्य बना रहा। अब ऐसे प्रयोगों वाले दौर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बदलाव किया, कई पुराने दिग्गज को किनारे बिठाया गया, नए लोगों को मौका दिया गया। निगम मंडल आयोगों के गठन के दौरान भी काफी असंतोष रहा, लेकिन 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह वाले मुख्यमंत्रित्व काल से कई अलग नए दौर की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करती है और जिस तरह से नए तरीके का अनुशासन प्रस्तुत किया जा रहा है, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, ऐसे बदलाव और प्रयोग काफी हद तक पसंद भी किए जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए, नए लोग आए, योग्य लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, तभी तो अपराधी किस्म के और गलत लोग राजनीति से साइड होंगे और राजनीति की असुचिता देश और समाज के लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है राष्ट्रबोध को देखें और इस बारे में अपनी राय जरूर दें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार।